नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि को शेयर कर रहे हैं जिसे बहुत आसानी से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं और इससे अपनी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे वर्षों से यानी कि हमारे बहुत पुराने आयुर्वेद से इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये सिर के रोग, कान के रोग, गले के रोग या फिर जोड़ों के रोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 100 से अधिक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं, हम आपको आज एक ऐसी औषधि दिखा रहे हैं जो कि सूखी औषधि है और इसकी क्या पहचान है, किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, उसके लिए भी आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं देवदार के बारे में, जिसे देवदारू भी कहते हैं। ये जो है आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सिर के रोग हों, कान के रोग हों, गले के रोग हों, जोड़ों के दर्द की दिक्कत हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मांसपेशियों के दर्द में भी आपको बहुत आराम मिलता है। चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से तो सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, बुखार की जो दिक्कत होती है, शरीर में जो सूजन की समस्या है यानी कि कफ के रोग हैं, या फिर अगर आपको वात के रोग हैं, तो उन सब से आपको ये छुटकारा दिलाती है। इसका पेड़ आप देख सकते हैं, सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का होता है लेकिन काफ़ी बड़ा होता है। लगभग 50 से 80 मीटर तक ये ऊंचा होता है और ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसका तना तो सीधा रहता है लेकिन इसकी डालियाँ इधर उधर फैली रहती हैं। इसको जितनी जगह मिलती है ये आराम से उतने में फैल जाता है। और इसका जो उम्र है इस पौधे की 100 वर्ष से भी ज़्यादा अधिक होती है। बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ही आयुर्वेदिक पौधा है। बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए करते आए हैं। और चरक संहिता में यहाँ तक कहा गया है कि जब जो है आप अगर डायबिटीज़ से या पीनस से परेशान रहते हैं या फिर अल्सर जैसी दिक्कत रहती है, किसी को पेट में घाव हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। देवदारू जो है तिक्त प्रवृत्ति का है, तिक्त है और ये जो है कड़वा है पीने में और तासीर में गर्म होता है और कफ को दूर करने वाला होता है। तो अगर आप अपने रक्त की शुद्धि करने वाले हैं या फिर उसको करने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप जो है जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, तो उसके लिए देवदारू आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि संस्कृत में तो उसको देवदारू, दारूभद्र, दारू, इंद्रदारू या फिर पारिभद्रक भी कहते हैं। उर्दू में इसको देवदार भी कहा जाता है या उत्तराखंड देवदार भी बोलते हैं। कन्नड़ में इसको गुडुगुर्गी भी बोला जाता है और गुजराती में इसको देवदार बोलते हैं। इसी के साथ इसको जो है इंग्लिश के अंदर बोलते हैं देवोदार। और इसको जो है बहुत सारी नामों से जाना जाता है। और भी अगर आपके यहाँ किसी और नाम से जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी जो जड़ होती है वो, इसकी जो छाल होती है, छाल का हिस्सा वो, और इसकी पत्तियाँ, सभी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसका फल भी बहुत इस्तेमाल होता है बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो ये जो इस समय मेरे पास औषधि है, ये इसकी छाल का हिस्सा है। अगर आप बहुत लंबे समय से तनाव से परेशान हैं, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आपको हमेशा सर में दर्द या फिर थकान महसूस होती रहती है, तो ऐसे में ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसका जो है इसके ताज़े पत्तों को पीस करके इसका लेप बना कर के सर पर लगाते हैं, तो इससे आपको सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। इसके फल से बने तेल को अगर आप लगाते हैं, इसकी 1 से 2 बूंदें नाक में डालते हैं, तो इससे जो है गले के रोग और नाक के रोग, गले के साथ-साथ आपके सर का भारीपन भी दूर होता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जो है किसी भी तरह के नेत्र रोग से परेशान हैं, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसका जो चूर्ण होता है उसे बकरी के मूत्र के साथ पीस करके अगर लगाया जाता है आँखों में, तो इससे जो है सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, मोतियाबिंद कटता है। अगर आप बहुत लंबे समय से नक्सीर से परेशान है तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, अत्यधिक गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से नाक से अक्सर खून आने लगता है। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके पाउडर को अगर आप लेते हैं 1/4 चम्मच या 1 ग्राम की मात्रा में, तो आपको बहुत फ़ायदा करता है और आपकी इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाता है। इसी के साथ अगर आप परेशान रहते हैं ग्लैंड्स में सूजन की वजह से, तो उसके लिए भी इसका पाउडर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन ध्यान रखना है 1 ग्राम की मात्रा से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर कान के दर्द से परेशान हैं तो ऐसे में इसके पत्तों को कूट छेद करके अगर इसका जो है तेल अगर आप 1-2 बूंद अपने कान में डालते हैं
तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। पत्ते नहीं मिलते हैं तो इसकी जो छाल होती है, ये लकड़ी, इसको आप जो है तेल में पका लीजिए अच्छे से। उसके बाद उस तेल को कान में 1 से 2 बूंद डालेंगे तो इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके कान का दर्द तुरंत भी बंद हो सकता है। जैसे कि आपने क्या करना है, सिंपली इसका जो छाल होती है, इसको आपने तेल में पकाना है। तेल सरसों का भी ले सकते हैं। तो उसमें आपने थोड़ा-सा सेंधा नमक डालना है, थोड़ी-सी हींग डालनी है, थोड़ा-सा आपने बचा कूट या सुष्ठी डालनी है। तो इन सब चीज़ों को आपने पका लेना है। पका करके जब ये ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना सा मतलब रह जाए, उसके बाद आप जो है इसे कान में डालते हैं 1 से 2 बूंद, तो आपको कान के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। अगर बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है तो ऐसे में भी ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है पेट की बीमारियों के लिए। अक्सर बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से ना पेट में गैस, एसिडिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चूर्ण को अगर 1 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह ये काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल में रहेगी। ये जो फल है ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 10 से 20 ml की मात्रा में अगर आप इसका रस लेते हैं तो इससे आपको बवासीर में, मूत्र के रोगों में, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप आर्थराइटिस से परेशान हैं तो इसका जो उसके पत्ते होते हैं, इनको कूट-छेद करके इसका जो है रस निकाल करके उसको हल्का गुनगुना करके अगर घुटनों पर मसाज की जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बहुत लंबे समय से अल्सर से परेशान हैं तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके पत्तों का रस कूट-छीत करके अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको अल्सर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। यानी कि शरीर पर जो होने वाले घाव होते हैं उनमें तो आराम मिलता है। और अगर पेट के अल्सर की बात कर रहे हैं तो पेट के अल्सर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसका सेवन 1 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। अगर शरीर में सूजन की दिक्कत है तो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बुखार के लिए भी बेहद ही फ़ायदेमंद है अगर बहुत लंबे समय से बुखार से परेशान है। देवदारू का इस्तेमाल अगर धनिये के साथ और सौंठ के साथ किया जाता है तो इससे पुराने से पुराना बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10 से 20 ml की मात्रा में ही इसका काढ़ा लेना होता है, इससे ज़्यादा मात्रा में ना लें। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से झड़ते बालों से परेशान हैं तो इसके पानी से आप जो है बाल धुलते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। इसके पानी से बाल धुलने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, बालों को जो है अच्छे से धुलने के लिए आपने इसकी जो छाल होती है इसको कूट-छेद करके आपने 1 गिलास पानी के साथ भिगो करके रख देना है। अगले दिन सुबह इस पानी को छान करके आपने उस पानी से बालों को धुल लेना है। इससे जो है आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बालों को बहुत राहत मिलती है। संक्रमण से बचना चाहते हैं, आंतों की सूजन को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियों को पीस करके अगर आप जो है यूज़ करते हैं, गुनगुना करके आंतों पर बांधते हैं तो इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। वैसे तो इसका पौधा जो है बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर आपको मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसकी छाल, इसका फल, इसकी पत्तियाँ सब बहुत काम की हैं। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी सुविधा के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इसकी छाल खरीद सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो सूखी छाल को कूटना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप किसी बड़े इमामजिस्ते में कूट सकते हैं। वैसे ईज़िली मार्केट में इसका पाउडर भी अवेलेबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में अगर ये आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चेकआउट करके इसको परचेस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद औषधि है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।